दोस्तों इस वीडियो में मैंने स्वामी जी की लाइफ की 3 कहानियां डिस्कस की है। हर कहानी बहुत कुछ सिखाती है, सो एक भी कहानी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नदी पार करने के लिए एक बार स्वामी जी नदी के साइड में खड़े थे। उतने में वहां पर एक साधु आ गए और स्वामी जी से पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। इस पर साधु ने वापस सवाल पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी बोले कि मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं नदी पार कर सकूं। इस पर साधु ने जरा शक की नजर से पूछा, क्या तुम सही में स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने फिर कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। इस पर साधु ने कहा कि तुम्हारा दुनिया में इतना नाम है, इतने लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं, और तुम एक मामूली नदी पार नहीं कर सकते। इतना बोलकर साधु ने पानी के ऊपर चलकर नदी पार की और वापस पानी पर चलकर स्वामी जी के पास आए और बोले, देखो मेरे पास इतना ज्ञान है पर फिर भी कोई मुझे नहीं जानता। मैं इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी लोग मुझे नहीं पहचानते, और तुम्हारे पास तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं, फिर भी लोग तुम्हें इतना मानते हैं। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराकर साधु से कहा कि महाराज, आपको ये विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु बोले 15 साल। इस पर स्वामी जी बोले, साधु महाराज आप मेरे साथ चलो। उतने में नाव आया, दोनों नाव पर बैठे और नदी के पार चले गए। नाव से उतरने के बाद स्वामी जी ने 1 रुपए का सिक्का निकाला और साधु का और स्वामी जी का 50-50 पैसे भाड़ा नाव वाले को दे दिया। और इसके बाद स्वामी जी साधु को बोले कि जो काम 50 पैसे में हो सकता है, उसके लिए आपने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए। यही समय आप समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इससे आपका भी नाम होता, आपको भी लोग जानते, और मैंने वही किया, इसीलिए लोग मुझे स्वामी जी बोलते हैं। तो अब इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हम भी हमारा ज्यादातर समय ऐसी चीजों में गवा देते हैं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए इससे हमें कोई फायदा नहीं होता, और इसीलिए हम वो अचीव नहीं कर पाते जिसके हम सपने देखते हैं। स्वामी जी कहते थे, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। यही सफलता का राज है। एक दिन सुबह के समय पर स्वामी जी के आश्रम में एक बंदा आया। वो शक्ल से ही थोड़ा दुखी लग रहा था। आते ही वो रोने लगा और स्वामी जी को अपनी परेशानी बताना शुरू किया। बंदा बोला, स्वामी जी मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, किसी भी काम में कोई कसर नहीं छोड़ता, पर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिलती। आप ही बताइए अब मैं क्या करूँ? स्वामी जी बंदे का प्रॉब्लम समझ गए। उस समय स्वामी जी के पास एक पालतू कुत्ता था। स्वामी जी ने बंदे से कहा कि तुम एक काम करो, इस कुत्ते को घुमा के लाओ, तब तक मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। बंदा कुत्ते को लेकर चला गया। आधे घंटे बाद वो कुत्ते को लेकर वापस आश्रम में आ गया। तब स्वामी जी ने देखा कि कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा था और बंदा बिल्कुल नॉर्मल था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, ये कुत्ता हाँफ क्यों रहा है? बंदे ने जवाब दिया कि मैं तो सीधा रास्ते से चल रहा था, पर यह कुत्ता जहां जगह मिले वहां जा रहा था, गली के कुत्तों से लड़ रहा था, इसलिए ये इतना थक गया है और ये हाँफ रहा है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम तुम्हारी मंजिल को छोड़कर लोगों के पीछे भागते हो, लोग जो करते हैं वही करने की कोशिश करते हो, और इसीलिए अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और दोस्तों, हर बंदा आजकल ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हम लोगों के पीछे भागते, उनको फॉलो करते हैं। किसी एक बंदे को सक्सेस देखकर हम भी वही करने लगते हैं, और हद तो ये है कि हम यहाँ पर भी नहीं रुकते। ये सिलसिला थोड़े दिनों बाद रिपीट होता रहता है किसी और नए बंदे को देखकर, और इस सब के चक्कर में हम हमारा खुद का टैलेंट कभी पहचान नहीं पाते, और इसी वजह से हम हमारे मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसीलिए लक्ष्य डिसाइड करो तो खुद का टैलेंट देखकर, दूसरों की सफलता देखकर नहीं। दोस्तों, एक बार स्वामी जी अमेरिका गए हुए थे। सुबह के समय स्वामी जी घूमने के लिए बाहर निकले और घूमते घूमते वो एक नदी के पास आ पहुंचे। वहां पर कुछ बच्चे थे और वो बच्चे नदी में तैर रहे कुछ अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे, पर किसी का भी निशाना लग नहीं रहा था। ये देखकर स्वामी जी उनके पास गए, उनसे बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। बच्चे देख रहे थे कि स्वामी जी ये कर पाते हैं कि नहीं। स्वामी जी ने पहला निशाना लगाया और वो एकदम सटीक बैठा। ऐसे ही स्वामी जी ने 12 बार निशाना लगाया और हर बार उनका निशाना सटीक लगता था। ये सब देखकर बच्चे हैरान हो गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप तो एक सन्यासी हो, फिर भी आपका हर निशाना इतना सटीक कैसे बैठता है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बच्चों, हम किसी भी काम में सफल तब होते हैं जब हम उसे पूरे ध्यान के साथ करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं। अपना पूरा ध्यान जब तुम अपने लक्ष्य पर लगाओगे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और दोस्तों, ये चीज हमारे साथ भी होती है। हम एक ही टाइम पर बहुत से काम करते हैं और नतीजा एक भी काम ठीक से नहीं होता, क्योंकि कोई भी लक्ष्य हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम हमारा 100% उसके लिए दें। और फोकस बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है मेडिटेशन। अगर आप स्वामी जी की लाइफ के कुछ किस्से सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि स्वामी जी ध्यान को कितना इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि यही वो एक चीज है जो आपका दिमाग तेज करती है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। स्वामी जी इतनी सारी चीजें याद रख पाते थे, इतना अच्छा सोच पाते थे, इसका एकमात्र कारण था स्वामी जी का फोकस। और इसी फोकस के दम पर नरेंद्र दत्त नामक एक